सोशल मीडिया पर होने वाले ऑफेंसेस के मतलब इस व्लॉग में मैं सारी तफसील बताऊंगा कि ऑफेंसेस की नौइयत क्या है और उनकी एफआईआर करवाने का तरीक़ाकार क्या है, कहाँ पे होगी और मुख्तलिफ ऑफेंसेस की डेफिनेशंस क्या हैं कि क्या सोशल मीडिया पे हो तो वो चीज़ ऑफेंस समझी जाएगी और कौन शख्स ये एफआईआर करवा सकता है और कहाँ करवाई जाएगी। तो सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि आजकल जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मोस्ट पॉपुलर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और दीगर भी हैं। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल एक अजीब सी बात हो रही थी कि उन पे झूठ बहुत फैलाया जा रहा था और किरदार कशी बहुत की जा रही थी, धमकी में मैसेजेस दिए जा रहे थे, एब्यूज़ किया जा रहा था और ये तो आम लोगों की हद तक है और पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों को मेलाइन किया जा रहा था, उनके ख़िलाफ़ हेटफुल प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। तो ऐसे जराइम को रोकने के लिए और ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए 2016 में एक एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। उसके बाद 2025 में जनवरी में भी एक एक्ट बनाया गया जो कि पीका 2025 के नाम से जाना जाता है। यही प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट अमेंडमेंट 2025, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी की गई हैं। तो चले यहाँ से चलते हैं कि फेसबुक पे कोई ऐसा या सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि खिलाफ कानून है, उसके मतलब क्या क्या चाराजोई होगी। तो कोई भी शख्स कंप्लेनेंट बन सकता है, चाहे उसके ख़िलाफ़ कोई रिमार्क्स आएँ, उसे धमकियाँ दी जाएँ या उसकी रिप्यूट डैमेज की जाए वट एवर, या पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़, तो कोई भी शख्स कंप्लेनर बन सकता है। उसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले तो ये करना होगा कि वो जो भी मौत है उसके स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी जो उसके अकाउंट्स हैं उसकी डिटेल भी लेके तो एक कंप्लेंट फ़ाइल की जाएगी एफआईए को, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि इदारा बनाया गया है इसी तरह की कंप्लेंट्स को डील करने के लिए और सारा प्रोसेस करके मुल्ज़मान को सज़ा देने के लिए। तो वो एक कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी। इसके लिए अगरचे जो वेबसाइट्स हैं एफआईए की उन पे है कि ऑनलाइन कंप्लेंट भी हो सकती है, लेकिन आजकल वो वर्क नहीं कर रही। जो मैंने रब्ता किया मुतलका अथॉरिटी से तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे रिपेयर कर दिया जाएगा, यानी उन ऐप्स को ठीक कर दिया जाएगा। होता ये है कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट पे जाते हैं, सारी डिटेल देते हैं, सारे उसके साथ अटैच भी करते हैं, व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसकी सारी डिटेल देते हैं, सारा उसके स्क्रीनशॉट भी लगाते हैं, सारी डिटेल देते हैं, जो जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट है उसके अकाउंट्स की भी सारी डिटेल देते हैं। तो एंड पे एप्लीकेशन पे एक कैप्चा दिया होता है, उसे आप टिक कर देते हैं। तो एंड पे होता है कि कंप्लेंट आप सबमिट की कर दी जाए कि सारी डिटेल आपने दे दी है, डिस्क्रिप्शन, नाम लिख दिया है, कंप्लेंट की डिटेल, सिटी वगैरह वट एवर, लेकिन कंप्लेंट सबमिट नहीं होती। सबमिट नहीं होने का मतलब है कंप्लेंट एक्चुअली हो ही नहीं रही कि एफआईए के रिकॉर्ड में जा ही नहीं रही। और दूसरा, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बहुत सी ईमेल्स दी गई हैं, ईमेल एड्रेसेस कि आप वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट कर दें। 3-4 तरह की हैं, मैं एंड पे उनका बाकायदा उनका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि यहाँ करें, वहाँ भी आप करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता। इन द एंड यही, अगर आप फ़ोन करें, अगर उनका फ़ोन मिल जाए एफआईए का, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वो यही एडवाइस करेंगे, देखें जी ईमेल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, अगरचे हमने सारी ईमेल सारे एड्रेस दिए हुए हैं। और दूसरा जो उनका दूसरा ऑनलाइन कंप्लेंट का तरीकाकार है वो भी काम नहीं कर रहा। तो वो यही एडवाइस करेंगे कि आप डिविजनल हेडक्वार्टर जहाँ पे एफआईए के ऑफिस कायम किए गए हैं, छोटे शहर में अगर ये ऐसे क्राइम कमिट हो, पीका क्राइम्स, तो उनके लिए आपको जाना पड़ेगा डायरेक्टली वहाँ उनके जो ऑफिस हैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स में, तो वहाँ पे आप कंप्लेंट लॉन्च करेंगे रिटर्न, तो वहीं पे आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। वेरिफिकेशन मीन कि वो वहीं पे आप चेक कर लेंगे कि अगर जिस प्लेटफॉर्म की आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आपने कंप्लेंट की है वहीं वो चेक कर लेंगे, उनका रिकॉर्ड खुद भी महफूज कर लेंगे। और ऑब्वियसली कंप्लेनेंट का रिकॉर्ड तो बिल्कुल ठीक होता है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो कंफर्म करके एक फ़ाइल बना के कंप्लेनेंट की फ़ाइल यानी मुद्दई शिकायत कुंदा की फ़ाइल तैयार कर देंगे, नंबर दे देंगे और उसके बाद बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, इंक्वायरी, जिसका नतीजा तो कंप्लेनेंट के हक़ में ही होना है। क्योंकि जो रिकॉर्ड सेफ हो गया है सोशल मीडिया पर वो डिलीट भी कर दें तो फिर भी रिकवर हो जाएगा, फिर स्क्रीनशॉट भी आप लगाए हैं, तो मुल्ज़म का सज़ा से बचना नामुमकिन सी बात है। तो मैं चलते चलते ये बता दूं कि मेरा नाम आरिफ करीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है।
तो आप गूगल से भी मेरा नाम लिखेंगे तो सारी डिटेल आ जाएगी, मेरा फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। इन द आखिर पे जो मेरा विलाग है उस पर मैं सारी डिटेल दे भी दूँगा। तो इसके मतलब आप अगर मेरे चैनल जी मैं डिफरेंट चैनल्स पे अपनी वीडियो ऑन एयर करूँगा, अपलोड करूँगा, तो अगर आपको ये अच्छी लगे या आप समझते हो कि इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पे भी ऑब्वियसली ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं पोस्ट करूँगा, सो दैट कि जितने भी ज़्यादा लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आप देख रहे हैं आजकल बहुत से ऐसे लोग पकड़े जाते हैं पिका एक्ट 2025 के तहत, और उनको हथकड़ियाँ लगी होती हैं, सामने आ रही होती, उनकी तस्वीरें भी आ रही होती हैं तमाम सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे FIA की तरफ से ये सारी अपलोड की जाती है डिटेल, कि सो दैट के लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि ये इतना आसान नहीं है कि आप पाकिस्तान उसके इदारों या किसी भी शख्स की ज़ाती हैसियत में इंसल्ट करें, उसकी रिप्यूट डैमेज करें, उसको थ्रेट्स करें, उसको एब्यूज़ करें। तो ये इतना आसान नहीं है, बल्कि ये जो भी करेगा वो तो ज़्यादा फंसेगा कि उसके निकलने के चांसेस नहीं हैं। और FIA की अप्रोच सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में है। इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल के ज़रिए भी उस एक्यूज़ को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और बाकी कार्रवाइयाँ अगर वो इस तरह की हरकतें करता है जो कि पिका एक्ट के अंडर आती हैं 2025 और 2016 में, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ड्यूअल कार्ड है उनका, वो भी मनसूख हो सकता है, पासपोर्ट कैंसिल हो सकता है। यानी कोई ये ना समझे कि दुनिया भर से कि मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ पकड़ा जाऊँगा। पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है जैसी कंप्लेंट होगी तो एक्यूज़ पकड़े जाते हैं, ट्रायल होते हैं, उन्हें सज़ाएँ भी सख्त होंगी। तो अभी मैंने चंद एक चीज़ों को कवर किया है, बाकी अगर किसी को रिक्वायर्ड हो कि कोई बात मेरी रह गई है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सज़ाएँ जो है वो 3 साल से लेके 14 साल तक हैं ऐसे ऑफेंसेस की। 50 लाख तक जुर्माना है, 10 लाख से लेके 50 लाख तक ये तो जुर्माना है। बाकी जुर्म साबित होने पे कॉस्ट भी कोर्ट डाल सकती है, वो करोड़ों में भी हो सकती हैं। तो बाकी इसमें क्या रह गया कि अपील के लिए ज़ाहिर विद इन 30 डेज़ एक्यूज़ या जब भी फैसला हो कोई भी पार्टी वो विद इन 30 डेज़ हाई कोर्ट में कर सकती है। और इसकी जो कोर्ट्स हैं ये अलग कोर्ट्स हैं, सेशन जजेस में बैठता है, FIA कोर्ट्स कहलाती हैं, तो वहाँ पे केसेस चलते हैं इनके। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मेरी सारी मालूमात आपको पसंद आई होंगी और पिका एक्ट के मतलब बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ गई होंगी। जो लायर्स हैं मैं उन्हें ये तलकीन करूँगा कि वो पिका एक्ट 2016 पढ़ें, बल्कि उससे पहले पिका एक्ट 2025 पढ़ें। उसने जो बहुत सी अमेंडमेंट की गई हैं और एक्स्ट्रा चैप्टर भी ऐड किए हैं, उन्हें देखें और दोनों बुक्स को देखें। और जो सोशल मीडिया पे ख़बरें आती हैं कि कौन पकड़ा गया, किसको कितनी सज़ा हुई, वो भी देखें, तो वो भी इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो अच्छे तरीके से ये सब कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच।